आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले एचडीएफसी बैंक की क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, उम्मीद से बेहतर है और जितनी भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उससे अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो अब कल आने वाले कल में क्या हो सकता है एचडीएफसी बैंक में, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिटर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। देखिए, बीते दिन गुरुवार को चूँकि ये आपका फ्राइडे को एनएससी का हॉलीडे था दशहरा का, और उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई। बीते दिन यानी कि गुरुवार की अगर हम बात करें, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था आपसे, उसके दिन 2.90% के अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले। और एचडीएफसी बैंक को मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा हुआ है, उसके लिए उनको पता है कि मेरा इसमें क्या स्टैंड रहा एचडीएफसी बैंक को लेकर के। लगातार मैं जनवरी से बैंक की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ और फिलहाल अभी अगर किसी ने पेशेंस रखा है इस शेयर में तो अब उसको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 1687 की हुई है। चलिए क्विकली रिजल्ट को हम देख लेते हैं। देखिए, एचडीएफसी बैंक क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और यहाँ लेंडर रिपोर्ट 17.6% जंप इन नेट प्रॉफिट एट 8,834 करोड़, यानी 8,834 करोड़ के नेट प्रॉफिट हुए हैं क्वार्टर 2 में। जबकि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी, मैं उससे कंपेयर करके अगर देखूं तो ईटी नाउ यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,810 करोड़ के उनके प्रेडिक्शन थे कितना नेट प्रॉफिट आएगा, और जो भी एनालिस्ट थे उनके भी जो प्रेडिक्शन थे 8,500 करोड़ से 8,700 करोड़ तक के प्रॉफिट के प्रेडिक्शंस लगाए जा रहे थे। उन सभी प्रेडिक्शन को तोड़ते हुए एचडीएफसी बैंक ने 17.6% 8,834 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं। द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर इन इंडिया हैज़ रिपोर्टेड स्टैंडलोन प्रॉफिट, यानी कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नहीं है, यानी कि इनकी सब्सिडरीज का प्रॉफिट इसमें शामिल नहीं है, 8,834 करोड़ फॉर सितंबर 2021, 17.6% हायर कंपेयर्ड द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट फिजिकल ईयर, यानी कि पिछले साल के सन 2020 के सितंबर क्वार्टर से तुलना करने पर 17.6% का ज़्यादा का प्रॉफिट इनका आया है। द सिक्वेंशियल ग्रोथ ऑफ प्रॉफिट वॉज 14.3%, ये बहुत बड़ी जंप है। यहाँ पर जून के क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो 14.3% जंप है। यानी मैंने आपको पिछले टाइम पे बताया था, जब पिछले टाइम यानी कि जून में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया था एचडीएफसी बैंक का, तो मैंने कहा था कोविड और इन सब चीज़ों को 1-2 क्वार्टर के लिए नहीं रखेंगे, जिसके कारण एचडीएफसी बैंक में थोड़ी सी साइलेंस देखने को मिली और आज उसका आपको देखने को मिल रहा है अच्छा खासा बेनिफिट, जो मैंने टीसीएस में भी कहा है कि इस क्वार्टर के रिजल्ट को आप छोड़ सकते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट को देखते हुए। नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत ज़रूरी होती है। बैंक लोन देती है, लोन से कमाती है, आपसे जो पैसा डिपॉजिट लेती है उसके लिए काशा होता है, उसको देखना ज़रूरी होता है, और सेविंग अकाउंट में कितना डिपॉजिट बढ़ा ये देखना जरूरी है। सब चीज़ों को देखेंगे हम यहाँ पर। नेट इंटरेस्ट इनकम, द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, यानी एचडीएफसी बैंक ने भी किसी को इंटरेस्ट दिया होगा और किसी से लिया होगा, वो इंक्रीज हुआ 12.1% ईयर ऑन ईयर, 17,684 करोड़। इसके अनुमान जो थे 16,500 करोड़ से 17,200 करोड़ के मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे, यानी यहाँ पर भी मार्केट की एक्सपेक्टेशन को एचडीएफसी बैंक बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है और ज़्यादा इसने इंटरेस्ट इनकम की है। डिपॉजिट्स की बात करें तो 14 लाख करोड़ को डिपॉजिट्स पार कर गया है। यहाँ पर देखें, सितंबर क्वार्टर 2021 इंक्रीज 14.4% कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ फिजिकल ईयर, यानी डिपॉजिट्स की अगर बात करें तो पिछले साल सितंबर 2020 से 14.4% की जंप है डिपॉजिट्स में, और यहाँ पर इनका जो डिपॉजिट्स है 14 लाख करोड़ को पार कर चुका है। विद द रिटेल डिपॉजिट्स ग्रू 17.5%, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो रिटेल बंदा होता है, जैसे हम और आप हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, पैसा रखते हैं, वो 17.5%, यानी बैंक की जो है एक्सपेंडिंग एरिया बाय एरिया बढ़ रही है, बैंक अपना प्रचार कर रही है और बहुत सारे नए कस्टमर्स ला रही है। तो उनकी अगर
होलसेल डिपॉजिट की बात करें तो 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, तो ये भी अच्छी बात है। यानी कि जो भी बिजनेस क्लास आदमी हैं जिनके डिपॉजिट्स हैं और जो नॉर्मल रिटेल डिपॉजिटर है जैसे हम और आप हैं, उनके दोनों के केस में रिटेल डिपॉजिट 17.5% और बिजनेस क्लास 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। बहुत ही समझदारी वाली बात है, बहुत ही शानदार बात है कि HDFC बैंक ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। HDFC बैंक सेट दैट कासा डिपॉजिट, कासा होता है आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो, उसको हमें देखना बहुत जरूरी होता है। वो आपका पहुंच गया है 6.5 लाख करोड़, ग्रीव 28.7%, ये बहुत बड़ी जंप है और इसको हम समझते हैं कि 10% जंप पे हम संतुष्ट हो जाते थे, ये 30% के आसपास की आपको जंप दिखा रहा है। with CASA ratio of increasing around 47% as of September 2021 compared to 41.6% in Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 साल के दौरान जो 41.6% था वो 47% बढ़ गया एंड 45.5% Q1 फाइनेंशियल ईयर 22 जून की तुलना में लगभग 2% की बढ़ोतरी, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसका हम उतना कह सकते हैं कि HDFC बैंक ने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स अच्छे केस में दे दिए हैं। HDFC बैंक से द नेट इंटरेस्ट इनकम नॉन इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो इनकम ये अर्न करते हैं बिना इंटरेस्ट के, यानी और भी कई सारे वेज होते हैं HDFC बैंक को कमाने के, उनके देख लेते हैं। 7,400 करोड़ हो गया है Q2 फाइनेंशियल ईयर 22 में, ये 21.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी Q2 2020 से कंपेयर किया जाए, यानी एक साल के दौरान 21.5% बढ़ी है। विच अकाउंटेड 67% अदर इनकम जम्प्ड 25.5% टू 4,945 करोड़, जिसमें अदर इनकम की अगर बात की जाए तो उसमें 4,945 करोड़ शामिल है और उसमें 25.5% के जंप है। तो HDFC बैंक का तो रिजल्ट हमने देख लिया और रिजल्ट से मैं कहूँगा कि 5 आउट ऑफ 5 दिया जाएगा इस क्वार्टर के नंबर्स को, तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है और इसके आपको दूरगामी परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। बात कर लेते हैं HDFC बैंक ने 1687 में क्लोजिंग दी है। करंट मोमेंटम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन के EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तेज़ी देखने को मिल रही है। RSI 72 है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत दिनों बाद एकदम से तेज़ी देखने को मिली, जिसके बाद RSI इसके प्राइस के जो है स्ट्रेंथ को है इंडिकेट कर रहा है। 14 अक्टूबर को यहाँ पर आप देख सकते हैं, 13 अक्टूबर को 50+% की डिलीवरी देखने को मिली, ये भी एक अच्छा इशारा था। तो ये था HDFC बैंक का रिजल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर डिप में बाई करना चाहिए और गिरावट होती है तो ये मात्र एक साजिश है रिटेल इन्वेस्टर के हाथ से ये क्वालिटी स्टॉक छीनने की। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।